नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि सोयाबीन की फसल में जब फूल आ रहे होते हैं तो उस समय पर कौन कौन से पोषक तत्वों की सोयाबीन की फसल को आवश्यकता होती है। यही सवाल बहुत सारे किसान भाइयों के मन में रहता है कि फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी सोयाबीन की फसल को ऐसा कौन सा पोषक तत्व दिया जाए जिससे कि सोयाबीन की फसल में ज़्यादा फूल आए, फूल झड़ने की समस्या रुक जाए और ज़्यादा मात्रा में फलियों का विकास हो। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के ऊपर जानकारी देंगे। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनका खर्चा नाम मात्र का है और आपको 100% रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जानकारियाँ किसान भाइयों के हित में लाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे नए चैनल को भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन की फसल से संबंधित कई प्रकार के वीडियो हमने डाल रखे हैं जिनमें अलग अलग कीटनाशक दवाइयाँ, अलग अलग टॉनिक, अलग अलग खाद के बारे में जानकारी दे रखी है। अब यह सभी जानकारी आपको YouTube पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगी, लेकिन किसान भाइयों को अगर पता होता है कि हमारी फसल को कौन सी स्टेज में कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है, तो उन किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं आती है कि हम सोयाबीन की फसल में क्या डालें। जिन किसान भाइयों को इन सभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रहती है तो वो समय पर अपनी फसल में वो पोषक तत्व डाल देते हैं और वही किसान भाई अपनी फसल से अच्छी पैदावार निकाल पाते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि जब सोयाबीन फसल फ्लोरिंग या फिर फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो उस समय पर कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उस समय पर अन्य पोषक तत्वों को छोड़कर फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता हमारी फसल को पड़ती है। फास्फोरस आपकी सोयाबीन की फसल में जड़ों का विकास करेगा, साथ ही जो फूल आ रहे हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाएगा, फूलों के झड़ने की समस्या को भी रोकेगा, साथ ही साथ फूलों और पौधे के बीच का जो जॉइंट डंठल है उस डंठल को मजबूत करेगा, जिससे कि असमय जो गिरने वाले फल रहते हैं, फूल रहते हैं, उन फल फूलों के गिरने की समस्या को भी यह रोकेगा। साथ ही साथ बात की जाए पोटास की, तो पोटास पौधे को मजबूत बनाता है, साथ ही जो फलियां बनती है उन फलियों के विकास में पोटास की काफ़ी बड़ी भूमिका होती है। तो आप फ्लोरिंग स्टेज पर या फिर आपकी फसल में 4 से 5 या फिर 7% तक फलियां बन जाए, उस टाइम पर आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, 05234 में फास्फोरस और पोटास दोनों ही चीज़ें पाई जाती है, जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगी, फूलों का अधिक विकास भी होगा, ज़्यादा मात्रा में फलियाँ आएगी। और अगर बात करें इसके खर्चे की, तो किसान भाइयों यह 1 किलोग्राम की पैकिंग में आता है, जिसका मार्केट में रेट 200 से 250 रुपये के आसपास पड़ता है। तो आप 1 एकड़ में 1 किलोग्राम 05234 का स्प्रे करके 100% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस समय पर कोई अन्य चीज़ नहीं डालना है, व्यर्थ का खर्चा आपको नहीं करना है। मात्र 200 से 250 रुपये की 1 किलोग्राम की थैली लेकर आना है और आपको स्प्रे कर देना है। और इसको अगर आप किसी कीटनाशक या फिर फंगीसाइड के साथ में मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप यह स्प्रे करें तो आपको 100% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।